दोस्तों, रक्षाबंधन वाला दिन था। एक हट्टा कट्टा नौजवान अपने बैग में बहुत सारे पैसे लेके दिल्ली के एक कोठे पे पहुंचता है और कोठे की मालकिन को बताता है कि मेरा नाम आशु प्रताप है और आज रक्षाबंधन वाला दिन है, मेरी कोई भी बहन नहीं है। आपके कोठे पे जितनी भी लड़कियां हो, हम उन सब से राखी बंधवाना चाहते हैं। कोठे की मालकिन ने जब ये बात सुनी तो कोठे की मालकिन को ये बात थोड़ा अजीब लगती है। वो कहती, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या तुमको मालूम नहीं है यहाँ पे राखी नहीं बांधी जाती है, यहाँ पे अपनी हवस को मिटाया जाता है। यहाँ पे लड़कियां हमारे यहाँ जो जिस्म का धंधा करती हैं। आशु प्रताप ने कहा कि वो मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन हम इनको बहन मानते हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं करने आए, बहन मानते हैं, हम इन सब से राखी बंधवाना चाहते हैं। दोस्तों, वो मालकिन जो है मना कर देती है। आशु प्रताप को लगता है कि ये लोग सिर्फ पैसे के भूखे हैं, इन्हें सिर्फ पैसा मिलना चाहिए। आशु प्रताप क्या करता है कि अपना बैग दिखाता है और कहता है कि मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं और ये पैसे जो है हम अपनी इन्हीं बहनों को देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं। जब पैसे वो कोठे की मालकिन देखती है तो हैरान रह जाती है। उसको लगता है कि तो बहुत पैसे लेके आया है और मालकिन को तो सिर्फ पैसे चाहिए था, चाहे फिर कोई जिस्म बेचे या फिर कोई राखी किसी को बांध दे। मालकिन को लगा कि बढ़िया है, पैसे तो कम ही जाएंगे, मुझे इससे क्या मतलब है, उसको राखी बंधवानी तो राखी बांध दे। दोस्तों, जो मालकिन थी वो पैसे को देख के राजी हो जाती, तैयार हो जाती है अपने कोठे में जितनी भी लड़कियां थी उनसे राखी बंधवाने के लिए। अब क्या होता है कि कोठे की मालकिन ने बहुत सारी मार्केट से राखियां बंधवाई और जितनी भी कोठे में लड़कियां थी, 15-16 लड़कियां थी, उन सबको कोठे की मालकिन ने वहीं पे बुला दिया जहां पे आशु प्रताप नौजवान बैठा हुआ था। एक एक लड़की आती जाती है और आशु प्रताप को राखी बांधती जाती। आशु प्रताप हर लड़की को 5-5 हजार रुपए देते जाते। वो कोठे की मालकिन देखती है तो उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। और जो वो लड़कियां थी वो जब राखी बांधती हैं और आशु प्रताप उन लड़कियों के जब पैर छूते हैं तो उन लड़कियों के भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो लड़कियां सोचते हैं कि आज दिन तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जिसने इस तरीके का काम किया हो। यह आदमी कितना भला है, ये तो मेरे भाई से भी बढ़ के है। आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन बेचारी मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी। जब दोस्तों सारी लड़कियां जो है राखी बांध देती हैं और सबको आशु प्रताप पैसे दे देते हैं, मालकिन बहुत ज्यादा खुश। लेकिन आशु प्रताप उस मालकिन से कहते हैं कि और भी तुम्हारे कोठे में कोई लड़कियां हो तो उनको भी बुला दो, अभी मेरे पास में बहुत सारा पैसा है। दोस्तों, कोठे की जो मालकिन थी उसके मन में लालच आ जाता है इतने पैसे देख के, और वो अपने वहां पे जो कर्मचारी थे उनसे कहते हैं कि जो 7 लड़कियां नीचे अंडरग्राउंड में हैं उनको भी लेके आओ, क्योंकि मालकिन को लग रहा था कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। और जो 7 लड़कियां अंडरग्राउंड में थी वो सारी लड़कियां नाबालिग थी और उस कोठे पे आए दिन पुलिस का छापा पड़ता रहता था, इसलिए उनको अंडरग्राउंड रखा जाता था। वो मालकिन जो थी वो बस इसी विचार में कि बालिग हो जाए, इसके बाद में खुला इनसे धंधा करवाएंगे। फिलहाल उनसे छुप छुप के धंधा करवाया जाता था। अब मालकिन को जब लालच हो गया तो भाई उन लड़कियों को भी ले आया जाता है वहां पे, और वो लड़कियां भी उस आशु प्रताप को राखी बांधती हैं। लेकिन आशु प्रताप ने देखा कि वो लड़कियां बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, और जैसे वो 7 लड़कियां थी उन लड़कियों को देखा आशु प्रताप ने वैसे ही अपने फोन में जरा सी बटन दबाई और देखते ही देखते उस कोठे को आसपास से पुलिस ने घेर लिया। पुलिस ने रेड डाल दी। अब भाई जब कोठे की मालकिन ने ये दृश्य देखा, कोठे की मालकिन के होश उड़ गए। कोठे की मालकिन आशु प्रताप से झगड़ने लगती है कि तुमने ये क्या किया, कौन हो तुम? तब जो आशु प्रताप थे वो अपना पता बताते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ। सारे पुलिस वाले वहीं आशु प्रताप के पास में आ जाते हैं तो उन 7 लड़कियों में एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम सौम्या था। सिर्फ उसी के लिए वो अफसर और वो पुलिस वाले वहां तक पहुंचे हुए थे। और जब दोस्तों पूरी हकीकत उस कोठे के मालकिन को मालूम पड़ती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे फिर क्या होता है पूरी इसकी सच्चाई को बताते हैं। दोस्तों, आज से 2 साल पहले एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति जिनका नाम कमलनाथ होता है,
दोस्तों कमलनाथ के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जो बेटी थी उसका नाम सौम्या था और वो 13 साल की थी। और जो कमल सिंह थे वो उनके पास में बहुत सारा पैसा भी था। इसके बाद में वो राजनीति भी करते थे। फिलहाल सौम्या जो है अपने पिता के घर में बड़ी ही ऐश आराम की जिंदगी जी रही थी। उसके पास में हर सुख सुविधा थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी क्योंकि पिता के पास में बहुत सारा पैसा था। सौम्या बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन दोस्तों कहते नहीं है कि जब आसपास बहुत ज्यादा दुश्मन हो तो दुश्मनों की नजर अक्सर रहती ही है उस व्यक्ति के ऊपर जो उसका कट्टर दुश्मन हो। फिलहाल दोस्तों कमल सिंह के जो दुश्मन थे वो नजर बनाए हुए थे। एक दिन की बात है, सौम्या स्कूल गई लेकिन स्कूल से वापस फिर सौम्या नहीं आई। बहुत जगह कमल सिंह ने अपने बेटी को ढूंढवाने की कोशिश की। पावर था, पैसा था, आदमी थे, सब कुछ था। उन्होंने जी जान लगा दिया, जी जान झोंक दिया, लेकिन कहीं भी उनकी बेटी सौम्या नहीं मिलती है। भरपूर प्रयास करते हैं कमल सिंह, ऊपर से नीचे तक बात करते हैं, बड़े बड़े अफसर अधिकारियों से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी का अता पता नहीं है, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है, किसने दुश्मनी निभाई है। और ऐसे डायरेक्ट किसी का नाम भी नहीं रख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों 3-4 महीने तक बेटी की खूब खोज की जाती है लेकिन बेटी का अता पता नहीं लगता है। लेकिन पिता शांति से नहीं बैठे। पिता ने प्रयास निरंतर जारी रखा लेकिन उस बेटी की वजह से, बेटी घर में नहीं थी तो घर का माहौल तो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। घर में कोई चैन से रोटी भी बैठ के नहीं खाता था सौम्या की याद में। जब दोस्तों लगभग 2 साल का समय बीत जाता है और बेटी की निरंतर खोज चलती रहती है तो सौम्या के जो पिताजी थे उनको कहीं से थोड़ी सी भनक पड़ती है। किसी ने बताया कि उसको एक कोठे पे देखा गया। जो भी उन्होंने हुलिया बताई, जो भी जैसे भी, क्योंकि न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने सब जगह अपनी बेटी की फोटो डलवाई तो उनको कहीं से मालूम पड़ा कि उस कोठे पे देखा गया। अब पुलिस के पास में जब ये सबूत जाता है, पुलिस को मालूम पड़ता है, अफसरों को मालूम पड़ता है, तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस कोठे पे वो लड़की देखी गई है लेकिन उस कोठे पे लड़की वो है या उसको कहीं और भेज दिया गया है, इसकी जानकारी कैसे मिले, कैसे पता किया जाए। क्योंकि अगर उस कोठे की मालकिन को जरा सा भी भनक पड़ गया कि सौम्या उनके कोठे पे है तो वो सौम्या को रातों रात 1 घंटे में वहां से निकाल देगी, गायब कर देगी। अब कैसे क्या किया जाए। तब दोस्तों एक अफसर जिनका नाम आशु प्रताप होता है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और एक तरकीब निकालते हैं। रक्षाबंधन वाला दिन आ गया, रक्षाबंधन नजदीक आने वाला था। उन्होंने अपना प्लान बताया कि ऐसे ऐसे हम कोठे पे जाएंगे और ऐसे ऐसे करके वहां की जो लड़कियां हैं सारी लड़कियों को बाहर निकालेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि उनमें सौम्या है कि नहीं। और पैसों का लालच देंगे क्योंकि कोठे पे भाई पैसा चाहिए, चाहे जिस्म बेचे या कुछ भी करें। तो ऐसे ही करके दोस्तों आशु प्रताप ने पूरा प्लान बनाया था और कोठे में गया था भाई। और वहां पे कोठे की मालकिन से कहा कि हम पैसा देंगे, सबसे मेरी राखी बंधवाओ। वरना दोस्तों राखी बांधने के लिए तो जाने कितनी दुनिया में ऐसी लड़कियां हैं, कहीं भी राखी बंधवा लो, लेकिन इसी मिशन को पूरा करने के लिए। और जब वो 16 लड़कियां राखी बांध चुकी थी तो उनमें जब आशुतोष ने देखा कि सौम्या तो है ही नहीं, क्योंकि सौम्या की तस्वीर वगैरह सब आशु प्रताप के साथ में थी, पास में थी, चेहरा याद था। तो आशु प्रताप को लगता है कि हम इतने बड़े मिशन पे आए हैं और यहाँ तो हमें लगता पूरा ही नहीं होगा। तब और लालच दिया आशु प्रताप ने कि मेरे पास में और भी ज्यादा पैसा है, इस पैसे को हम वापस लेके जाएंगे और कोई लड़कियां हो तो उनको भी बुला दो ताकि पैसा उनको दे सके। तब उस कोठे की मालकिन को लालच हो गया और उसने जो उन लड़कियों को बंधक बना के रखा था, जो सौम्या थी 16 साल की थी, उसको बंधक बना के रखा गया था। उसके साथ में 6 और लड़कियां थी जो नाबालिग थी, उनके बालिग होने का इंतजार हो रहा था। तब उनको उजागर किया जाता, तब उनको खुला लाया जाता। उन लड़कियों को सामने लाके खड़ा कर दिया। कोठे की मालकिन ने सोचा कि ये भी पैसा कमा लेंगे, कौन सा कोई दिक्कत है। तो ऐसे करके जब सौम्या सामने आ जाती तो आशु प्रताप तुरंत पहचान लेते हैं और तुरंत ही अपने पुलिस अफसरों को मैसेज भेज देते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा प्लान पहले ही बना लिया था। एक मैसेज भी लिख के रख लिया था और कहा था सारे पुलिस वालों से कि जैसे ही उस मैसेज को हम सेंड करें वैसे ही उस कोठे को चारों तरफ से घेर लेना। और जैसे ही सौम्या को आशु प्रताप ने देखा वैसे ही वही मैसेज सेंड कर दिया। सारे पुलिस वालों ने उस कोठे को घेर लिया और तब जाके सौम्या को वहां से निकाल पाया। इसके बाद में सौम्या के साथ में और भी जो नाबालिग लड़कियां थी उनको भी निकाला जाता है।
तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे बहादुर पुलिस अफसर को? वैसे दोस्तों कहा जाता है कि लोगों को पुलिस पे विश्वास नहीं होता है, लोगों को लगता है कि हर पुलिस वाला एक जैसा होता है, हर अफसर एक जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ पुलिस वाले, कुछ अफसर बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ में काम करते हैं, अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं, ना कोई रस्मत, ना कोई लालच, कुछ भी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे पुलिस अफसर के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहना, सतर्क रहना।